प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश की पहल समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आज के वीडियो में आपने जो मुझे अब तक ईमेल्स भेजे हैं, उन ईमेल्स के जवाब देता हुआ ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली जो सूचना है आपके लिए वो ये कि अब तक मुझे आपके द्वारा 3216 ईमेल्स प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट के ऊपर के कोने में भी देख सकते हैं। इन ईमेल्स के बारे में जो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। पहली बात ये कि अधिकतर ईमेल खाली हैं, उसमें किसी तरीके का कोई संदेश नहीं है। उदाहरण के लिए ये स्क्रीनशॉट देखें, इसमें ना कोई सब्जेक्ट है, ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है। 3216 में से करीब 3100 ईमेल इसी तरह के हैं। दूसरी चीज, अधिकतर सब्जेक्ट के जो कॉलम हैं या तो खाली हैं या आप जो 10वीं 12वीं में जो विषय पढ़ रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, आपने वो मेंशन किया हुआ है। जैसा कि स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि विद्यार्थियों ने हिंदी या गणित इस तरह के विषय लिखे हुए हैं। देखिए, ईमेल एक पत्र जैसा है और सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर 10वीं 12वीं के सब्जेक्ट्स नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब है कि आप किस विषय में प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसको आप संक्षिप्त करके लिखें। आप में से कई विद्यार्थियों ने पूरा का पूरा प्रश्न ही विषय में लिख दिया है। पूरा का पूरा प्रश्न विषय में ना लिखें, बल्कि जब आप ईमेल करते हैं तो कंपोज़ बटन पे, कंपोज़ टैब पे क्लिक करने के बाद जो खाली जगह आती है, आप अपना ईमेल उसमें टाइप करें। कुछ ईमेल ऐसे आए हैं जिनका समग्र करियर ऑनलाइन से कोई संबंध नहीं है, हर घर पाठशाला से जुड़ा हुआ है। जैसे आप इस स्क्रीनशॉट में देखें, कक्षा 1 की क्विज़ किसी पेरेंट ने भेजी हुई है। तो जो समग्र करियर ऑनलाइन की ईमेल है, वो हर घर पाठशाला के अन्य कार्यक्रमों से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इस ईमेल एड्रेस पे करियर के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में, भविष्य के बारे में ही प्रश्न पूछें। 3216 ईमेल्स में से सिर्फ 21 ईमेल ऐसे हैं जो करियर, कोर्सेज या भविष्य से जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि वो विद्यार्थी कौन है जिन्होंने करियर से संबंधी प्रश्न पूछे हैं। अनु मंडयाल, आस्था कौंडल, चिरंजी, दीपक मौर्य, देशराज शर्मा, खुशी शर्मा, मनीष कुमार, मीरा देवी, पायल ठाकुर, राहुल शर्मा, राजीव इंसा, रजनीश कुमारी, साहिल सिंह, संदीप, सरोज, सविता स्याल, सुषमा देवी, तिलक वर्धन, विजरा शर्मा और विक्रमजीत। इनमें से कई नाम मैंने आपकी ईमेल आईडी से लिए हैं, तो हो सकता है ये नाम आपके न हो करके ये आपके शिक्षक या माता-पिता के भी हो सकते हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से आपसे उम्मीद करूँगा कि आप जब कोई ईमेल लिखते हैं तो अपना पूरा आइडेंटिटी उसमें मेंशन करें। अपना नाम, कौन-सी कक्षा में हैं, कौन-सा विषय पढ़ते हैं, यदि ये 11वीं 12वीं में हैं, और किस विद्यालय के छात्र हैं, कौन से ज़िले में आपका विद्यालय है, ये ज़रूर मेंशन करें। उससे आपके प्रश्नों के उत्तर और अच्छे तरीके से दिए जा सकेंगे। आइए अब नज़र डालते हैं कि आपके प्रश्न किस तरह के हैं। आपके प्रश्न इस प्रकार हैं। आप जानना चाहते हैं कि 10वीं के बाद क्या करें? स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करें? साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, वोकेशनल लें? 12वीं के बाद क्या करें? आप में से कई लोगों ने पूछा है कि इस करियर में जाने का तरीका क्या है? नर्सिंग, लॉ, आर्मी, एस्ट्रोफिज़िक्स, टीचिंग, प्रोफ़ेसरशिप, आईएएस, ये कैसे बनते हैं? इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं। आप 12वीं में आर्ट्स पढ़ने के बाद आगे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। एक विद्यार्थी ने पूछा है कि मैंने अ, प्लस 2 में आर्ट्स के साथ गणित लिया है, क्या मैं एमसीए कर सकती हूँ? एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि जीवन में उद्देश्य का होना क्यों आवश्यक है? किसी और ने पूछा है कि मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी रुचि कॉमर्स में है, अब मैं क्या करूँ? एक ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक में जा सकती हूँ? एक विद्यार्थी ने पूछा है, मेरी रुचियाँ मुझे स्पष्ट नहीं हैं कि वो क्या हैं, और मेरे लक्ष्य भी मुझे स्पष्ट नहीं हैं। एक विद्यार्थी ने पूछा है, मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इन प्रश्नों के उत्तरों पे मैं आऊँ, उसके पहले मैं आपको रिमाइंड कराऊँ कि वीडियो 7 में संभवतः मैंने आपसे डिस्कस किया था
स्टेप्स ऑफ गेटिंग इनटू अ करियर, एक करियर में प्रवेश करने के क्या चरण हैं, उनको मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, फिर इन प्रश्नों पे आता हूँ। मैंने सबसे पहले कहा था हमें सबसे पहले खुद को जानना ज़रूरी है। देखिए अभी तक मैं उसी प्रक्रिया में हूँ, लेकिन आपके जो उत्तर हैं वो अगले स्टेप्स के बारे में हैं। आपके जो प्रश्न हैं वो अगले स्टेप से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कई आपके प्रश्न ऐसे हैं जो अभी मैं कहूँगा जल्दी है। आप पहले इस सीरीज़ को खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद शायद आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल जाएँगे। तो अपने आप को जानने का मतलब है अपनी रुचियों के बारे में जानना, योग्यताओं के बारे में जानना, मूल्यों, प्राथमिकताओं के बारे में जानना, अपनी मान्यताओं के बारे में जानना, फिर करियर के बारे में उसके बाद पता करते हैं कि आर्मी, एस्ट्रोफिज़िक्स ये हम उसके बाद का चरण है। उनके नाम क्या हैं, उसमें क्या गतिविधियाँ होती हैं, क्या वर्किंग कंडीशंस हैं, किस तरह के रिस्क हैं, क्या सैलरीज़ मिलती हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसमें प्रवेश कैसे करते हैं, किन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में वहाँ की ट्रेनिंग मिलती है, उस करियर का भविष्य क्या है। उसके बाद हम चुनते हैं। अभी तक जो पहले 2 चरण से सूचनाएँ आप इकट्ठी करते हैं, उनको मिलाते हैं, विकल्प चुनते हैं, उनको तौलते हैं कि क्या इसके प्लस पॉइंट हैं, क्या माइनस पॉइंट हैं। फिर उनमें से एक विकल्प चुनते हैं, उनके बारे में और पता करते हैं, फिर ये तय करते हैं कि सबसे ज़्यादा आप किस करियर के लिए तैयारी करेंगे। आखिरी चरण में देखते हैं उस करियर में प्रवेश के चरण क्या हैं, उसके लिए एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, क्या-क्या मेरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसके बाद मैं उस करियर में प्रवेश कर सकता हूँ। उसके लिए एक्शन प्लान कैसे बनेगा, कौन-कौन सी महत्वपूर्ण कदम है जो मुझे उठाने हैं, उसके लिए मुझे क्या रणनीति बनानी पड़ेगी, ये चौथा कदम है। तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, वो मेरे वीडियो से लिंक नहीं है। 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे वीडियो से लिंक हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं आपके करियर के बारे में आप और जानना चाहते हैं। आप देखें कि वो आने वाले दिनों में हम उनके उत्तर देंगे। तो सबसे पहले इन चारों चरणों के जो उपविषय हैं, उनको मैं कवर कर लूँ, उसके बाद स्पेसिफिक करियर और स्पेसिफिक क्वेरी पे आएँगे। लेकिन एक बार हम फिर से उन क्वेश्चन्स को रिविज़िट करते हैं और उनको कुछ उत्तर मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। अ 10वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें, ये 2 अलग-अलग वीडियोज़ आने वाले दिनों में मैं बनाने वाला हूँ, जिसका विषय यही रहेगा कि 10वीं के बाद स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करें। 12वीं के बाद प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ में जाएँ कि नॉन प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ में जाएँ, कि आईटीआई में जाएँ, वोकेशनल में जाएँ। लेकिन अब तक आपने रियलाइज़ कर लिया होगा कि इन प्रश्नों से जुड़े हुए निर्णय लेने के पूर्व पहले आपको अपनी समझ ज़्यादा होनी चाहिए, करियर्स के ऑप्शंस की समझ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपके विषय उसी बात पे टिके हुए हैं कि आपके करियर ऑप्शंस क्या हैं। तो अभी आपका की जो ये क्वेरी है वो आने वाले दिनों में हम इसको एड्रेस करेंगे। ये जब सारी श्रृंखला पूरी हो जाएगी जो पिछले स्लाइड्स में जो मैंने आपको ये पॉइंट्स दिखाए हैं, इन सब पर एक-एक वीडियोज़ हो जाएगा और आपकी क्लैरिटी इन इश्यूज़ पे हो जाएगी, तब जाकर के इन करियर्स पे हम अलग-अलग वीडियोज़ बनाएँगे, जिससे आपको इनके बारे में क्लैरिटी और होगी। प्लस 2 के बाद स्कोप क्या है? बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्कोप ही स्कोप है, लेकिन जैसा मैंने कहा, थोड़ा-सा आप धैर्य रखिए, इसके उत्तर हम आगे डिस्कस करेंगे। अ, इसके भी उत्तर एमसीए कर सकते हैं कि नहीं, आर्ट्स पढ़ने के बाद इसके भी उत्तर हम आगे डिस्कस करेंगे। एम इम्पोर्टेंट क्यों है? एम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जीवन यदि यात्रा है और यात्रा में कोई गंतव्य नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कहाँ हमें पहुँचना है, यदि ये स्पष्ट नहीं है, तो हमारी यात्रा दिशाहीन हो जाएगी और हम कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। तो जैसे यात्रा के लिए निकलते हैं, तो हमें पता होता है कि कहाँ जा रहे हैं, इससे हम उपयुक्त रास्ता चुनते हैं, उपयुक्त वाहन चुनते हैं। तो इसी तरह से जीवन में यदि एम स्पष्ट है, तो हमें पता है कि जो हम कदम उठाने वाले हैं, वो उस एम की तरफ ले जा रहा है या नहीं। फिर आप में से पूछा है कि लॉ में मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी रुचि कॉमर्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्स के विद्यार्थी लॉ कर सकते हैं, बल्कि कॉमर्स के विद्यार्थी लॉ की कुछ ऐसी विशेषज्ञताएँ हैं, जो कॉमर्स के विद्यार्थी बाकी विद्यार्थियों से बेहतर कर सकते हैं। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक बिल्कुल आप जॉइन कर सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको पॉलिटेक्निक जॉइन करना भी चाहिए? क्या वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए जो योग्यता और रुचि होनी चाहिए, रुचि तो है आप में, तभी आपने ये प्रश्न पूछा है। योग्यता का निर्धारण कैसे करें, वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। इंटरेस्ट क्लियर नहीं है, एम क्लियर नहीं है, इंटरेस्ट कैसे क्लियर करते हैं, एम कैसे क्लियर करते हैं, उस पे हम 3 या 4 वीडियोज़ की श्रृंखला होगी। आप उनको सुनेंगे ध्यान से तो मुझे विश्वास है कि आपके इंटरेस्ट्स के जो प्रश्न हैं वो स्पष्ट हो जाएँगे। और मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है,
उनको मैंने उत्तर दिया है कि कृपया अपना फ़ोन नंबर मुझे भेजें, मैं कॉल करूँगा क्योंकि आपसे बहुत गहरी और लंबी बातचीत की आवश्यकता है। ये स्पष्ट नहीं है कि आपको ये वीडियोज़ नहीं समझ में आ रहे हैं कि जो विषय आप पढ़ रही हैं, वो नहीं समझ में आ रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि किस विद्यार्थी ने क्या पूछा है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, ताकि उनकी गोपनीयता बनी रहे। शायद आप चाहते भी नहीं हैं कि ये स्पष्ट हो कि आप अ, क्या जानना चाहते हैं मुझसे, तो आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें वो गोपनीय रहेंगे। तो आप खुल करके जो अपनी जो भी समस्याएँ हैं, वो अपनी इस ईमेल आईडी में भेजें जो जिससे आप परिचित हैं। अगला जो विषय है, वो वैल्यूज़ एंड प्रेफ़रेंसेस के बारे में। हम अभी पहले चरण में ही अपने आप को और गहराई से जानने के चरण में, कैसे जानेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले वो शब्द हैं क्या? मैंने आपको बताया इंटरेस्ट क्या है, मैंने आपको बताया एबिलिटीज़ क्या हैं, उन दोनों में संबंध क्या है। अगला जो वीडियो है, वो वैल्यूज़ और प्रेफ़रेंसेस के बारे में है, जो हमारे करियर और जीवन की दिशा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आप अपने प्रश्न, अपने जाने-पहचाने ईमेल एड्रेस पे भेजिए और तब तक आशावान बने रहिए, क्योंकि जब तक हमारे सपने ज़िंदा हैं, हम ज़िंदा हैं।